हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यह बात नहीं बताने आया हूँ। आज मैं आपको स्टूडेंट लाइफ की एक नॉर्मल बात बताने आया हूँ जो हर एक इंसान की लाइफ में काम होती है, काम आती है। चाहे वो स्टूडेंट हो, आप हो, या मैं हूं, या कोई और भी हो, हर एक इंसान की लाइफ में ये बात काम आती है कि यार हम अपने गोल पर फोकस कैसे करें। अगर मैं खुद ही का एग्जाम्पल लूं बच्चों, मैं डेली अगर जो मेरा काम है कि मेरे को ये क्लास लेनी है, इस क्लास में इतना ये करवाना है, मुझे ऐसे क्वेश्चंस करवाने या मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, तो ये मेरे गोल है, हाँ या ना। और आगे चल करके मैं अपनी लाइफ को कहाँ देखता हूं कि आगे 5 साल बाद मैं क्या करूंगा, क्या क्या चीजें होगी, ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान अपने गोल बना के रखता है। तो उसी तरीके से क्या आपने भी अपने गोल बना के रखे हुए हैं कि यार अभी जो मेरी एज है, अगर मैं इस एज में बढ़िया कर दूंगा तो आगे चल करके कहीं ना कहीं मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूं। बचपन में हम अक्सर ये बोलते हैं कि मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा या बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। हमारे घर वाले हमसे बोलते हैं कि हम तो हमारे बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन बचपन में थोड़ी तो पता था कि डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम भी देना होता है। हमें उस एग्जाम से डर लगता है, डॉक्टर से डर नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि यार इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, हर एक का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वाकई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, परंतु उतना अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते एग्जाम के ऊपर। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो यार कहीं ना कहीं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि खासकर अभी हम बात करें नीट 2023 की, आप नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं कि हाँ यार वाकई में हम इसी एग्जाम को करने के लिए आए थे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये काम आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं ना बेटा, तो वो काम ऐसा बिल्कुल एफर्टलेस, आपका कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, आपके डेली का रूटीन बना हुआ है कि मुझे 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, बाकी ये डेली का काम डेली करना है जो क्लासेस में करवाया जा रहा है। तो आप निश्चित तौर पर उस काम को कर लोगे, आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। परंतु एक काम है कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं उस काम को कर रहा हूं। मेरे को डॉक्टर बनने में तो इंटरेस्ट है, परंतु ये एग्जाम देने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे, आप जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ फिर तो। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। अगर आप उस काम को इंटरेस्ट लेके करोगे तो ऑटोमेटिक वो होता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यार, आज सुबह सुबह मैं बैडमिंटन खेल रहा था, ठीक है, बैडमिंटन खेल रहा था, तो उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने फिटनेस का भी ध्यान रख पा रहा हूं कि डेली मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, तो मुझे अलग से फिटनेस अच्छी रखने के लिए मुझे कुछ अलग काम नहीं करना है। मेरे को जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिम जाना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैं जिम क्यों जाऊं, वहां मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं वो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फिटनेस के लिए। और जो काम मैं अपना अच्छा ही कर पा रहा हूं, जिसमें मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, यार ये डेली का काम है, डेली खेलना हो रहा है, तो उसमें मेरी फिटनेस भी अच्छे से हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो काम पूरे एफर्ट के साथ या मतलब एफर्टलेस होकर के करोगे ना, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका बढ़ता होता चला जाएगा। वहां मेरे को अलग से जाना पड़ेगा, अलग से टाइम देना पड़ेगा, डंबल्स उठाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, और फिर भी लगता है कि रिजल्ट न के बराबर आ रहा है। और कोई काम ऐसा है जो मैं डेली कर रहा हूं, जिसमें मैं बढ़िया हूं, वो कहीं ना कहीं मेरा ज्यादा बेटर रिजल्ट दे के आ रहा है बिना किसी एफर्ट के। तो उसी तरीके से आप इसको अपनी डेली रूटीन में अगर शामिल कर लोगे कि यार मेरे को इतना तो करना है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ेंगे। यकीन मानो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपका रूटीन सेट हो जाएगा कि यार मुझे ये तो करना ही करना है। ओके, और आप ये सोच के ये काम करें कि आगे आने वाले 4 साल 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा, क्योंकि बच्चा दुनिया पैसे से चलती है। अगर आप अपना करियर सही तरीके से सेट कर लेंगे ना बेटा, तो आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, कहा जाता है। ओके, तो और अगर आपके पास मान के चलो आने वाले 5 से 6 साल बाद पैसा नहीं है, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो अभी आपके पास मौका है इस सपने को पूरा करने का कि जो आपने सपना देखा था।
ओके तो आप इस सपने को अच्छे से पूरा कीजिए यार, और अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को कंप्लीट करें और फोकस बनाने की कोशिश करें कि मेरे को डेली का टारगेट डेली खत्म करना है। डेली सोए तो यह बात दिमाग में ध्यान रखें कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर था, आज मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लगाए, मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, मैंने पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको बढ़िया से लगा लिया, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा पॉजिटिव रहो, अपने आसपास नेगेटिव लोगों से दूर रहो, आप ऑटोमेटिक फोकस बना लोगे बेटा। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाए रखो कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आपको इस बात से बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे पास वाले घर पे तो शादी हो रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे आसपास के एरिया में बैंड बाजे बज रहे हैं। अगर आप फोकस्ड हो ना तो आपको कुछ भी हो जाए आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं। जब हम कभी वीडियो गेम खेलते हैं, घर पे कितने मेहमान आ रहे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गेम से मतलब है, हमारा पूरा ध्यान लगा हुआ है। सेम वही चीज पढ़ाई के साथ क्यों नहीं होती है? पढ़ाई के साथ क्यों नहीं होती है? जब हम कोई गेम खेलते हैं, बैंड बाजे बज रहे होते हैं, तो हम तो कभी उनके बारे में शिकायत नहीं करते कि बैंड बाजे बहुत बज रहे हैं। मैं अपना ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान। अगर आपने ध्यान अपना लगा लिया ना तो आप कोई भी काम कर लो वो तो 101% होएगा ही होएगा। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यार, जब हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो जब कोई भी प्लेयर है, जैसे कि विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, 100 पे बैटिंग कर रहा है, ठीक है, आसपास पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, कितना ध्यान भटकता होगा उसका। पीछे से कोई आवाज लगा रहा है, कोहली भाई, हेलो चीकू, हेलो विराट कोहली, विराट कोहली, कोहली 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 लगा हुआ है। लेकिन क्या वो उसका फोकस बनाए रखता है? अगर वो उसका फोकस बनाए रखेगा तो ही तो वो काम कर पाएगा। मतलब वो इतनी भीड़ में भी अपना ध्यान बनाए रहे हैं क्योंकि वो उनका डेली का रूटीन हो गया। तो वही चीज है बेटा जी, आप इस चीज को अपने रूटीन में शामिल कर लें कि मुझे कम से कम इतना तो पढ़ना है, इतना मेरा ये फोकस है, इसको मेरे को अचीव करना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप अच्छे से अपने नीट के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और फिर आगे चल करके डॉक्टर भी बन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बचपन में तो हम सब सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाएं, परंतु कैसे बनना है वो अब हमें आ चुका है, अब हमारे नजदीक है वो टाइम, तो उसको अब हमें छोड़ना नहीं है, बनकर रहेंगे, सपना पूरा करके रहेंगे, अपने और अपने परिवार वालों का सपना पूरा करके रहेंगे यार, ताकि कल से हमारे परिवार वालों को हमारे नाम से जाना जाए कि अरे ये तो उनके पिताजी है ना, या ये तो उनकी मम्मी है ना, ये कह के पुकारा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।